circular queue. In this queue, the last element is connected to the first element. So 50 is connected to 10. सर्कुलर क्यू में क्यू जब completely fill होगा तभी overflow होगा. So now front is 0 and rear is 4, that is max minus 1. So queue is full, so overflow will occur now. अभी हम insert के बारे में डिस्कशन करेंगे. मान लो क्यू में 3 एलिमेंट है 30, 40 एंड 50 और सामने से 2 एलिमेंट खाली है. नाउ अगर हम 60 इंसर्ट करते हैं तो वो यहाँ पे सामने में मतलब 0 पोजीशन में इंसर्ट होगा. सो रियर वैल्यू अभी 0 हो जाएगा. इसका मतलब रियर का वैल्यू 4 था, अभी हो गया 0. मतलब रियर का वैल्यू मैक्स माइनस 1 था, अभी रियर वैल्यू हो गया 0. तो इसलिए यहाँ पे एलसिफ कंडीशन में हम लिख रहे हैं रियर इक्वल टू मैक्स माइनस 1 होगा तो रियर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो सर्कुलर क्यू में एक एलसिफ एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा. बाकी क्यू में हम जो भी लिखे थे वो सेम चीज रहेगा. अनदर सिचुएशन, सपोज यहाँ पे 70 इंसर्ट होता है तो रियर का वैल्यू 1 हो जाता है और फ्रंट का वैल्यू 2 होता है. अभी क्यू पूरा फुल है. नाउ फ्रंट इज 2 एंड रियर इज 1. सो वी कैन से फ्रंट इज रियर प्लस 1. सो अभी कोई इंसर्ट करेगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा. सो इसलिए यहाँ पे फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1 होने से हम लिख रहे हैं कि ओवरफ्लो होगा. सो यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखा है सर्कुलर की का इंसर्ट करने के लिए. सो ये चीज जो फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1 ओवरफ्लो एंड ये वाला इफ एल्स इफ कंडीशन, ये चीज एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा सर्कुलर क्यू में और बाकी सब चीज सेम रहेगा. Now we'll consider the delete operation or we'll write a algorithm for delete. Look here, suppose Q यहाँ से शुरू होता है, एक एलिमेंट है 50, इसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है 60 एंड 70. सो 50 अगर हम डिलीट कर जाते हैं सो नेक्स्ट आएगा 60. इसका मतलब फ्रंट का वैल्यू जो 4 था अभी फ्रंट आ जाएगा 0 पे. सो लुक हियर, फ्रंट यहाँ पे 0 पे आ गया. अभी 50 डिलीट होने के बाद 60 और 70 बचा. इसका मतलब फ्रंट का वैल्यू 4 के बाद फ्रंट का वैल्यू 0 हो जाता है. ये सर्कुलर में क्यू में होता है. सो लुक हियर, अगर हम एक एल्गोरिथम लिखेंगे सर्कुलर क्यू का डिलीट के लिए, सो क्या लिख रहे हैं, एवरीथिंग जो क्यू में था वो सेम चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, खाली ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एक एल्सिफ फ्रंट इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1. मतलब फ्रंट जब लास्ट में आ जाता है फिर फ्रंट क्या हो जाएगा 0. ये एक्स्ट्रा चीज लिखना पड़ेगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम एज क्यू. Now we'll discuss the display function of circular queue. रियल इक्वल टू -1 होने से सर्कुलर क्यू एम्प्टी होता है. सो ये क्यू में भी सेम चीज था, बट अभी ये दो कंडीशन को हम डिस्कशन करेंगे. यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं कि फ्रंट का वैल्यू रियर से कम है, मतलब फ्रंट इज लेस देन इक्वल टू रियर. सो जब भी फ्रंट का वैल्यू लेस देन रियर होता है सो सर्कुलर क्यू इज बिहेविंग लाइक लीनियर क्यू. सो विल राइट द सेम डिस्प्ले फंक्शन फॉर इट. सो यहाँ पे हम फ्रंट लेस देन रियर होने से ये फॉर लूप लगा के प्रिंटफ लगा रहे हैं जो ऑलरेडी हम लीनियर क्यू में भी कर चुके हैं. बट एक एल्स एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा है जो इसका मतलब है फ्रंट इज ग्रेटर देन जब रियर होता है सब हम दो फॉर लूप लगा के इसको प्रिंट कर रहे हैं. इस सिचुएशन को देखो, यहाँ से क्यू 30 से शुरू होता है. सो हम यहाँ पे फ्रंट से शुरू करेंगे और यहाँ से 4 तक मतलब मैक्स माइनस 1 तक जाएंगे. सो इसके लिए हम एक अलग सा फॉर लूप लिखना पड़ेगा. मतलब में फ्रंट 2 से दैट मीन्स 4 दैट मैक्स माइनस 1 तक, दैट मीन्स 30 से लेके 50 तक. सो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर लूप इसके लिए लिखा है फ्रंट से लेके मैक्स माइनस 1 तक. लुक अनदर फॉर लूप इज देयर. ये फॉर लूप हमने 60 और 70 को प्रिंट करने के लिए लिखा है. यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, मतलब जो 0 से शुरू होगा और 1 तक जाएगा. 1 मतलब रियर तक जाएगा. तो लुक यार यहाँ पे हम लिख रहे हैं 0 से लेके रियर तक जा रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्ले फंक्शन ऑफ सर्कुलर क्यू. प्रायोरिटी क्यू. It is a queue in which each element is assigned with a priority. और priority क्या है? Priority is a integer. Example, suppose एक लाइन में और एक क्यू में students are standing in front of a cash counter of a bank. Suppose principal of the college come and stand in the queue. So उनको पहले सर्विस मिलेगा because उनका प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस ज़्यादा है. So यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि element having high priority is inserted or deleted first.
लुक, प्रायोरिटी क्यू को डिजाइन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको दो क्यू चाहिए। एक क्यू में हम एलिमेंट स्टोर करेंगे और दूसरा में हम प्रायोरिटी को स्टोर करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। नंबर वन इज एक्सप्रेशन कन्वर्सन। लुक हियर, infix expression. Infix मतलब operator is inside the operand. So a plus b is infix. Look here, postfix expression. Operator is after the operand. AB plus is postfix expression. Number two is expression evaluation. Expression evaluation means suppose 5 3 plus postfix में हम लिख रहे हैं, उसका evaluate मतलब इसका result क्या आएगा 8. So evaluation means find result of expression. The third one is parenthesis checking. Parenthesis checking means bracket checking. Fourth is string reversal. String means a set of characters is reversed by using stack. Look here, suppose we enter BPUT. That means you push BPUT. If you pop, then first T will come, then U, then P, then B. So automatically if you pop, then it get reverse. So string reverse. Fifth is function call or recursion. फंक्शन कॉल हम अगर रिपीटेडली करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिकर्सन और रिपीटेशन। यहाँ पे एक स्टैक यूज होता है। लुक हियर, सपोज फैक्टोरियल 4 हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सो रिकर्सिवली मतलब 4 है तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल देन 2 फैक्टोरियल लाइक दिस। सो हमको एक स्टैक लेना पड़ेगा 4 का फैक्टोरियल के लिए। सो हमको 3 का फैक्टोरियल देन 2 का फैक्टोरियल, सो हम पुश करते जाएंगे अप टू 1 फैक्टोरियल। then we will find out 1 factorial is 1, so we will go on evaluating, and then we will go in the downward direction, that is we will pop. So we will use a stack in recursion. Application of Q. One is expression conversion and two is expression evaluation. This is also present in stack. So these two are used in both stack and queue. Sorry, stack and queue both are used in this 1 and 2. So another application of queue is scheduling. Scheduling means arranging. So job scheduling. Job means task. Look, operating system multiple jobs at a time करता है. So वो multiple jobs को एक queue में store करता है. So this is all about the application of stack and queue.